दोस्तों नमस्कार। हम और आप इंतजार करते रह गए कि 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे कब। बरसों बरस से यह इंतजार जारी है, लेकिन सत्ता ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें 15 लाख रुपए हमारे और आपके अकाउंट में तो नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी के अकाउंट में हर 30 मिनट में 15 लाख रुपए पहुंचने लगे और लगातार पहुंचने लगे। इसकी व्यवस्था इस देश के भीतर में जरूर हो गई। वो प्रधानमंत्री केयर्स के जरिए समझना हो, या फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए समझना हो, या फिर कॉरपोरेट फंडिंग के जरिए समझना हो, या फिर इस देश के भीतर में जो कुछ आर्थिक नीतियों के आश्रय चल रहा है, जिसमें बड़ी भूमिका बैंकों की है, अगर उसके जरिए भी समझना है तो आज समझ लीजिए। अभी तक इस देश के भीतर में इस रूप में कानूनी जामा और सिस्टम कभी ऐसा नहीं बनाया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खाते में पैसा जमा होते चला जाए और वो रुके नहीं, और नहीं रुके इसके लिए इस देश में कॉरपोरेट को कितनी रियायत दी जाए। इस देश में बैंकों के भीतर जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज ना भी लौटाएं तो भी कोई बात नहीं, कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था भी हुई, और एक के बाद एक देश से नहीं तो बाहर से पैसा आना चाहिए, यह भी अबाध रूप से लगातार जारी रहे, इसके लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी खड़ा किया गया। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री अपने ही नाम पर जब पीएम केयर्स को लेकर शुरुआत करें, और वो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में जब यह कहा गया कि हम सरकारी पैसा इसमें जमा नहीं करते हैं, और पिछले दिनों हाईकोर्ट में जब जानकारी निकल कर आई कि दरअसल पीएम केयर्स में इस देश के जो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी पब्लिक सेक्टर है, यानी देश की संपत्ति है, यानी हमारी और आपकी पूंजी उसमें लगी हुई है, उसको भी और उससे भी कहीं ना कहीं पीएम केयर्स में हजारों करोड़ रुपए डाल दिए गए। लेकिन सिस्टम ऐसा बना लिया गया कि दरअसल कोई रोक टोक हो ही नहीं।